सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और संपूर्ण संत समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त अनुयायियों व शुभचिंतकों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक की। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि देवभूमि में सशक्त भू कानून और धामी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि अभी दोनों ही मुद्दों को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भू कानून संशोधन प्रस्ताव भी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, रोड सेफ्टी पॉलिसी, शिक्षा विभाग में बीआरपी सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो बजट सत्र से पहले यह कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। तो सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। तो बजट सत्र से पहले ये कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो इस बार के बजट से खासा उम्मीदें जताई जा रही हैं और बजट सत्र से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक धामी कैबिनेट की देखने को मिली है। तो सीएम धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। उधर हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। धामी ने नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इसके साथ ही सीएम रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में आयोजित नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। बता दें कि सीएम धामी के आगमन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेशनल गेम्स की शुरुआत के बाद से ही मुख्यमंत्री धामी अलग अलग जिलों का दौरा करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हरिद्वार सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। तो कुश्ती प्रतियोगिता में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो वंदना कटारिया स्टेडियम में भव्य आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। कुश्ती प्रतियोगिता में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां पर कुश्ती प्रतियोगिता में शिरकत उन्होंने की। वंदना कटारिया स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कुश्ती प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। तो कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हरिद्वार में किया गया है और इस आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं वंदना कटारिया स्टेडियम में भव्य आयोजन की तैयारियों का जायजा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे। उधर उधम सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा।
विधायक बेहड़ ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन पर पटक कर तोड़ भी दिया। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तिलकराज बेहड़ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बतौर विपक्षी दल का नेता होने के नाते तिलकराज बेहड़ ने ठीक किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि प्रीपेड मीटर की आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है। तो प्रीपेड मीटर का विरोध करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत नजर आए। विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर तोड़ा तो उनकी तारीफ हरीश रावत ने की। देखिए, प्रीपेड मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं है और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पर नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है, उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ती होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है, उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। और मैं तिलकराज बेहड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको आज कहा, साबस बखब, ये तेवर दिखाने पड़ेंगे, हम अपोजिशन हैं और जनता के सवालों पर हमारे तेवर तीखे होने चाहिए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां गर्मी के मौसम में जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए कई विभागों द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के 6 जिलों में आगामी 13 फरवरी को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। गर्मी में जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी में मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं मॉक ड्रिल को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में टेबल टॉप अभ्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हरिद्वार से है, जहां अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर पुलिस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मौजूद अधिकारियों से प्रयागराज महाकुंभ और हरिद्वार में पहले संपन्न हुए कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के आधार पर आगामी अर्धकुंभ 2027 की कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। तो बैठक में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर से चर्चा भी की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। तो हरिद्वार में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। खिलाड़ियों संग तस्वीर भी खिंचवाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। खिलाड़ियों का मनोबल सीएम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन भी उन्होंने किया, साथ ही साथ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए। उसके बाद हॉकी के खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें पूरी तरह से भागीदारी निभाते हुए भी पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का मनोबल भी उन्होंने बढ़ाया और खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान का एक अलग ही महत्व है। विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही दान और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो श्रद्धालु
हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। भारी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। उधर हरिद्वार शारदीय मेले की तैयारियों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने चंडीघाट के पास बनने वाले अस्थायी बस अड्डे को जोड़ने के लिए सुधार का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर जारी निर्माण कार्यों को भी पूरा करने का निर्देश दिया गया ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। तो अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां भादराबाद थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस द्वारा रोकने पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि एक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि ये तीनों बदमाश हाल ही में हुई डॉक्टर की हत्या में शामिल थे। बता दें कि घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में स्क्रैप कारोबारी को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख मांगने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बता दें कि बहन के साथ मिलकर 2 सगे भाइयों ने कवाड़ी को ब्लैकमेलिंग करके 10 लाख मांगने की साजिश रची थी। इस मामले की 10 फरवरी को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उधर देहरादून में ओएनजीसी चौक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां कैंट की तरफ से आ रही एक i20 कार बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से जा टकराई और फिर उसने दूसरी लेन पर एक बुलेट सवार को चपेट में ले लिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका बीच का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। वहीं हादसे में बुलेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक 3 लोग घायल हो गए। वहीं बुलेट सवार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।